ये दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों देखिए, आज हम ट्रेन से संबंधित आपको 5 टाइप पढ़ाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए। जो नए तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, उन लोगों के लिए भी पूरे समझ में आ जाएं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस के बीच में जो भी क्वेश्चंस में रूल आएंगे वो रूल आपको बताता चलूँगा। आपको उन रूल्स को ध्यान में रखना है। एक ही फॉर्मूले से दोस्तों यहाँ पर पूरी रेलगाड़ी समाप्त हो जाती है। यह हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो रूल आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर प्रश्न कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। सबसे पहली बात हमें ये समझने वाली है कि एक व्यक्ति खड़ा है रेलवे लाइन के पास। देखना दोस्तों, यहाँ पर कोई अगर वो खंबा बोल दे या कोई व्यक्ति बोल दे, खंबा और व्यक्ति दोनों की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, तो इनकी लंबाई हम हमेशा 0 लेकर चलते हैं। ये हमारी पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर हमें चाल जैसे किलोमीटर पर आवर में दी है, तो अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करते हैं, जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, और जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 36 × 5/18 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़े से छोटे में जाना है। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा ऊपर आ जाता है। ठीक है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, और जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर, मतलब 18 ऊपर आ जाएगा फिर। तो आपको ऐसे ये याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसी से हम पूरे प्रश्न हल करेंगे। देखना चाल कितनी दी है यहाँ पर 36, लेकिन हमें आंसर काय में देना है, सेकंड में, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 36 × कितना हो जाएगा, 5/18 बराबर, ये हमारी चाल हो गई। हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। दूरी कितनी दी हुई है दोस्तों, तो दूरी है 100 मीटर, और समय हमें ज्ञात करना है, तो x मान लो। देखना काटेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 से ये काटेंगे तो 10 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हमने इसके समय निकाल लिया। चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं इसमें कौन सा नियम लग रहा है। एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। एक सिग्नल के खंबे को, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, चाहे व्यक्ति हो या सिग्नल का खंबा हो, दोनों की अपनी कोई लंबाई नहीं होती। तो एक ट्रेन है, वह एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखना दोस्तों, वही फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें पूछी है तो x मानेंगे। चाल बराबर दूरी कितनी है, 250 बटे समय कितना है, 15। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यहाँ पर देखना चाल मीटर में है, समय सेकंड में है, लेकिन हमें जो आंसर देना है वह किलोमीटर पर आवर में देना है, मतलब बड़ी यूनिट में देना है। तो जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं, तो अभी बताया था कैसे गुणा करते हैं, बड़े में, मतलब बड़ा ऊपर आएगा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5। अब देखना, यहाँ से काट दो, 5 3 15, 3 बार चला जाएगा, 5 25, 0 यहाँ पर 50 हो गया। अभी फिर ये 5 से काट दो तो बचा 10, यहाँ 3 से काट दो, 3 18, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 × 6, तो कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब चाल होगी रेलगाड़ी की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये एक रेलगाड़ी मान लेते हैं, वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और एक यहाँ पर पुल है। तो दोस्तों देखना, ये मान लीजिए ये पुल, इसकी लंबाई दी है 229। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली ये चीज़ है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो रेलगाड़ी की लंबाई तो दी हुई है, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो पुल की भी अपनी कुछ लंबाई होगी। तो जो पुल की लंबाई है उसमें क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं काहे की रेलगाड़ी की लंबाई में पुल की लंबाई को। तो यहाँ पर 229 है और 179, तो कितना हो जाएगा, 400।
तो चलिए अब सॉल्व करते हैं और आंसर हमें सेकंड में ही देना है, तो यहाँ पर कुछ बदलना नहीं है, चाल बदलाएगी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें रख देते हैं। चाल हो गई 45, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। चाल बराबर दूरी कितनी है 400, दोनों को ऐड कर दिया, हमेशा ऐड करते हैं हम पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय हमें ज्ञात करना है, तो काट दीजिए। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 0, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एक्का 30। x बराबर क्या आ जाएगा 16 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 32 सेकेंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 4, एक 180 मीटर लंबी रेल अपने समान लंबाई के, देखना दोस्तों अब मैंने अभी कहा था अगर प्लेटफॉर्म है या कोई गुफा दी हुई है, दोनों की अपनी खुद की लंबाई होती है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने ही समान मतलब 180 मीटर ही लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे पार कर रही है, करने में कितने 18 सेकंड लेती है। तो चाल बताना है, बहुत सिंपल है, अपन ने सीखा है अभी। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल x मान लेंगे, नहीं दी तो चाल बराबर दूरी कितनी 180 रेलगाड़ी की और 180 प्लेटफॉर्म की, मतलब 360। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना हो गया 18 सेकंड। और हमें आंसर भी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में देना है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम दे दी थी। 18 दूनी 36 और 20 सेकंड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखना, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो रेलगाड़ी कितने मिनट में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसका कंसेप्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो पूरी फॉर्मूला बेस्ड आएगी। जैसे औसत चाल निकालिए, जैसे आप लोगों ने प्रश्न पढ़े होंगे, एक जो मोटरसाइकिल मान लीजिए, मोटरसाइकिल एक स्थान ए से बी की ओर जाती है तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, यहाँ से वापस रिटर्न लौटने में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ये सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही टॉपिक्स अच्छे कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ने के लिए।